हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम टाइप्स ऑफ रिसर्च के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। ये सवाल एज इट इज एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछे जा सकते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स आप सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ताकि आप सभी आसानी से अच्छा स्कोर कर सकें। स्टूडेंट्स पेपर को क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सभी एग्जामिनेशन के लेवल के हिसाब से तैयारी करें। एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ जहाँ पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस तो कवर हो ही जाएगा। साथ ही टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज भी हम आपको देते हैं। नोट्स बनाने में बच्चों का बहुत समय बर्बाद होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर हम पीडीएफ नोट्स देते हैं जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो बिना अपना समय बर्बाद किए। साथ ही फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रिविजन के लिए। एंड ये 5000 एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में से मैं आपको गारंटी देती हूँ कि पेपर वन में 50 में से 35 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। न्यू बैच हमारा कमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है। इस बैच के लिए और पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप या तो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ फ्री कंटेंट के लिए भी आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसा ये कोर्स है और कैसे हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। सर्च बार में कोर्स को सर्च कीजिए, कंटेंट पर जाओगे तो इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल सेपरेट कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे, जहां पर आपको यूनिट वाइज फोल्डर्स मिल जाते हैं। इसका ये फायदा है कि आप चाहो तो किसी भी यूनिट में एमसीक्यूज या थ्योरी के जरिए अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। एंड यकीन रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जो कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने में मदद कर सकता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज इंटरवेंशन बेस्ड, साइक्लिक इन नेचर एंड इम्प्रूवमेंट फोकस्ड। यहाँ पर आपसे अनुसंधान के ऐसे प्रकार को ढूंढने के लिए कहा गया है जो कि हस्तक्षेप पर आधारित होता है, प्रकृति में चक्रीय होता है और सुधार पर केंद्रित होता है। कल के लाइव लेक्चर में हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। ऑप्शंस है केस स्टडी रिसर्च, सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल और एक्शन रिसर्च। मैंने आपको कल बार बार बताया था कि एक ही रिसर्च का ऐसा टाइप होता है जिसमें कि साइक्लिक प्रॉपर्टी होती है, जो कि इस तरीके से साइकिल के फॉर्मेट में काम करता है। ये क्या होता है? एक्शन रिसर्च, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अंडरटेकिंग एक्शन रिसर्च बेस्ड स्टडीज। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि एक्शन रिसर्च क्या होता है? साइक्लिक होता है नेचर में। इसके 4 स्टेप्स होते हैं जिसको ये रिपीटेडली फॉलो करता है। क्या क्या है? प्लानिंग, एक्टिंग ऑन द प्लान, ऑब्जर्विंग या फिर रिफ्लेक्टिंग। दूसरा है एक्टिंग ऑन द प्लान, ऑब्जर्विंग, प्लानिंग और रिफ्लेक्टिंग। कल भी हमने ये पढ़ा था शॉर्ट में। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम एक्शन रिसर्च में क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि हमें जो रिसर्च करनी है वो क्या होगी, मुद्दा क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगी, कैसे हम उस पे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आता है उस प्लान पे एक्शन लेने का समय, उस पे एक्ट करना। प्लान बन गया, चलो अब उस पे काम करना शुरू कर देते हैं। प्लान, एक्ट, उसके बाद आता है ऑब्जर्व, यानी कि जो कुछ भी हमने एक्ट किया, जो कुछ भी हमने प्लान किया था, उस पे काम किया, फिर उसको ऑब्जर्व करना कि क्या वो हमें सही राह पर लेकर जा रहा है, क्या हम सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देन अगला आ जाता है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब है कि रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट हमें बताता है कि हमारा रिसर्च फाइनली सही से हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सो प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। इसको यहाँ पर ऐसे लिखा है, प्लानिंग, एक्टिंग ऑन द प्लान, ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 100% है, सेट एग्जाम में ये क्वेश्चन आना ही है। ओके। द स्टडी ऑफ व्हाई डज स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट इन हार्ट अटैक कैन बी क्लासिफाइड एज। अब एक स्टडी हो रही है जहां पर ये कहा है कि जिन लोगों का तनावपूर्ण जीवन होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस जो लेते हैं किसी भी चीज का, उन लोगों को हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये एक स्टडी हो रही है। ये कौन सी रिसर्च की कैटेगरी में आएगी? डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी, कोरिलेशनल या फिर फिजिबिलिटी। कल सेम एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बहुत डीप में बताया था। क्या होगा ये होगा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, यानी कि व्याख्यात्मक शोध। अब देखो क्यों लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं जो स्ट्रेसफुल जीवन जीते हैं। इस चीज की जो स्टडी है वो सिर्फ उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेगी, उसका सॉल्यूशन नहीं देगी। वो सिर्फ एक रीजन बताएगी कि हाँ भाई, जो स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, उनको खाने पीने की इच्छा नहीं होती, वो ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ भी चीजें हो सकती है जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आता है। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है चीजों को।
उसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं बता रहा, वो कोई और रिसर्च करता है। ओके, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी कि मात्रात्मक अनुसंधान की एक विधि कौन सी है। बहुत डिटेल में पढ़ा था कि ये कॉन्सेप्चुअल अप्रोच होता है, वैचारिक दृष्टिकोण होता है, एम्पेरिकल अनुभवजन्य दृष्टिकोण होता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है या फिर अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं बताती हूँ, जिन बच्चों ने कल मेरी लाइव क्लास अटेंड की होगी उनको इसका आंसर जरूर आता होगा, एंड जो स्टूडेंट्स मिस कर चुके हैं लाइव क्लास को, मैंने आपको बताया इस तरीके से दिखेगी ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, प्ले स्टोर पर जाकर उसको डाउनलोड कीजिए एंड कोर्स में लाइव क्लासेस फोल्डर में जाकर उसको देख लीजिए, ठीक है। अब देखो कल के वीडियो में हमने एम्पेरिकल अप्रोच अभी तक नहीं पढ़ा था, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच अभी तक नहीं पढ़ा था, क्वांटिटी मात्रा की जब बात होती है तो मात्रा हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में काम करता है, ऐसे डायरेक्ट आपको याद करने का मैंने बताया था, तो ये होता है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर्ड। और अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें तो वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कंडक्टेड टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिचुएशन, फिनोमिना और अ प्रॉब्लम। ठीक है, किसी भी सिचुएशन की, किसी भी प्रॉब्लम की सिर्फ विशेषताएं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना है। क्या बोला है यहाँ पर, डिस्क्राइब करना है, तो क्या होगा, वर्णन करना है, तो कौन सी रिसर्च होगी, ऑब्वियसली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी, क्योंकि ये सिर्फ प्रॉब्लम की वर्णन करके हमें देता है कि प्रॉब्लम क्यों हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, ये सब चीजें, लेकिन सॉल्यूशन क्या है वहां तक ले जाने में हमें उतनी ज्यादा मदद नहीं करता है। The study to undertake the fashion purchasing trend among Delhi customers is an example of what? ठीक है, इसमें कहा है कि दिल्ली के ग्राहकों के बीच फैशन खरीदारी की प्रवृत्ति को समझने के लिए एक अध्ययन किया गया था कि दिल्ली के लोग कैसे फैशन को फॉलो करते हैं, क्या वहां पर ट्रेंड चल रहा है, उसके लिए क्या रिसर्च होगा, एनालिटिकल विश्लेषण होगा, कोई विशेषज्ञ आएंगे कुछ विश्लेषण करेंगे, ऐसा कुछ वहां पर होगा क्या, नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव जो सिर्फ डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लोरेटरी कुछ नई खोज करेंगे, नहीं करेंगे। को रिलेशनल क्या वो रिलेशन बता रहे हैं कि फैशन और दिल्ली के लोगों के बीच में कुछ रिलेशन है, ये भी नहीं बता रहे, ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, सिर्फ ये बताएंगे कि दिल्ली के कस्टमर्स जो हैं वो कैसा फैशन फॉलो करना पसंद करते हैं, बस वर्णन कर दिया, बात खत्म हो गई। A university teacher plans to improve the study habits of students in his or her class. एक टीचर है यूनिवर्सिटी में जो सोच रहे हैं कि मेरे कक्षा में जो बच्चे हैं उनकी जो स्टडी हैबिट्स है, पढ़ने का तरीका है, समझने का तरीका है, उसमें मुझे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, उनकी आदतों में सुधार करनी चाहिए। ऐसे में कौन सी रिसर्च बेस्ट रहेगी, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना, फंडामेंटल, इसमें क्या करते हैं, ये सिर्फ आपका नॉलेज बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली कहीं पर इस्तेमाल नहीं किया जाता एकदम से। अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च में बताइए क्या होगा आंसर, आंसर होगा एक्शन रिसर्च, क्योंकि टीचर ने अगर सोच ही लिया है कि वो इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उनको इमीडिएट एक्शन लेना होगा, तो वो हो गया एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, क्वालिटेटिव रिसर्च हैव हायर डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ये वाला पॉइंट भी हमने कल डिस्कस किया था। एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, इन द क्वालिटेटिव रिसर्च द रिस्पॉन्स ऑफ पार्टिसिपेंट डिटरमाइंस द क्वेश्चन रिसर्चर शुड आस्क नेक्स्ट। ठीक है, गुणात्मक शोध में प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया ये निर्धारित करती है कि शोधकर्ता को अगला प्रश्न क्या पूछना चाहिए। इसमें बोथ स्टेटमेंट सही है, असर्शन भी सही है, कारण भी सही है, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, क्योंकि ये पार्टिसिपेंट को शोधकर्ता, इसमें कहा है कि प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया ये निर्धारित करती है कि शोधकर्ता जो रिसर्चर है उनको अगला प्रश्न क्या पूछना चाहिए, इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल कहा जाता है। ये दोनों चीजें इस तरीके से जुड़ी हुई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, देखो ये दोनों चीजें मैंने आपको कल भी बताया था कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। aims at getting meaning feeling and describe the situation, तो क्या ये क्वालिटेटिव की प्रॉपर्टी थी, याद कीजिए। अगर अभी भी कंफ्यूज हो तो स्टूडेंट्स
आप लोगों को फिर मैं यही कहूँगी, वापस से वो लाइव लेक्चर की रिकॉर्डेड जो क्लास है वो अवेलेबल है, उसको देख लीजिए और फिर समझिए। तो ये सही है। क्वालिटेटिव रिसर्च मीनिंग, फीलिंग और सिचुएशन को डिस्क्राइब करने में मदद करता है। नॉन डिस्क्रिप्टिव होता है, नहीं, ये डिस्क्रिप्टिव होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 गलत है। रिजल्ट्स आर प्रेजेंटेड इन टेबल्स एंड ग्राफ्स। सो क्वालिटेटिव में ग्राफ और टेबल्स का यूज ही नहीं होता। इट इन्वेस्टिगेट्स व्हाई एंड हाउ ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये बताता है कि द- जांच, ये निर्णय लेने के क्यों और कैसे की जांच करता है, बिल्कुल सही। और ये एक्सप्लोर करने में, कोई खोज करने में, नया नॉलेज लेने में हमें मदद करता है। so इसीलिए करेक्ट आंसर है 1, 4 एंड 5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज फिनोमिनोलॉजी, यानी कि घटना विज्ञान क्या है? क्या होता है ये क्वालिटेटिव, ये टर्म अभी तक हमने पढ़ी नहीं थी, इस क्वेश्चन के थ्रू ये आपको क्लियर मैं कर दूंगी। सो पढ़िए इस क्वेश्चन को ध्यान से, क्या कहा हुआ है। ओके, सो इसमें कहा है फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, कि ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च का टाइप होता है, उसका एक फॉर्म होता है। अब देखो, अभी भी अगर याद नहीं आ रहा ना क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, तभी मैंने कहा था कल क्लास में कि नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये सही है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च का एक टाइप होता है, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस नहीं। इन्वॉल्व सिमुलेशन, इसमें अनुकरण शामिल होते हैं, बिल्कुल। ओके, सॉरी, क्वालिटेटिव ये होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 तो सही ही रहेगा। उसके बाद इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभवों पर भी ये आधारित होता है, सो ए बी सही है। इन्वॉल्व सिमुलेशन, यानी कि अनुकरण होता है, नहीं होता है। अप्रोच टू रिव्यू लिटरेचर, इसमें लिटरेचर को रिव्यू करने से रिलेटेड कोई टर्म इस्तेमाल नहीं की जाती, इसलिए करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए एंड बी ओनली। ओके, सो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि पिछले कल के लाइव लेक्चर पर बेस्ड थे। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग अभी समझ गए हो कि कैसी क्लासेस हैं और कैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सो ये बेस्ट प्रिपरेशन प्लान होता है, ये बेस्ट प्रिपरेशन का तरीका होता है। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया है, कमेंट करके जरूर मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और अच्छे से सेशंस आपके लिए लेकर आती रहूं। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।